राइट। तो ये सेंटेंस था कि ये ही वॉज हंग्री और ही टुक फूड, तो हमने क्या लिख दिया, बीइंग हंग्री, भूखे होने पर, ही टुक फूड। अब इसमें वर्ब क्या है, केवल ये वाली एक मेन वर्ब है भाई इसमें, ठीक है ना, यही वाली तो मेन वर्ब बची है, ये तो वर्ब खत्म हो गई, ये इसके स्थान पे क्या आ गया, बी। समझ में आया नहीं। अब मैं आपको एक एक इसके रूल करके बताता हूं। अच्छा, कंपाउंड की खासियत क्या है, कंपाउंड में ये है कि इसमें आप 2 मेन वर्ब ले लो, 3 मेन वर्ब ले लो, बस इतने शब्द होने चाहिए, एंड, बट, सो, देयरफॉर, एट, स्टिल, और, एज वेल एज, जितने भी शब्द हैं ये, इन्हीं शब्दों के द्वारा अगर इफ यू आर गोइंग टू यूज ऑल दीज वर्ड्स एंड यू आर गोइंग टू ज्वाइन 2 या मोर देन 2 सेंटेंसेस, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को अगर आप जोड़ें तो फिर इससे जोड़ेंगे तो वो कहलाएंगे कंपाउंड, राइट। कंपाउंड कहलाएंगे है कॉम्प्लेक्स, राइट। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब भी यही है 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ना, लेकिन इसमें भी आप कितनी मेन वर्ब लगा दो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। वर्ड यही होने चाहिए जोड़ने के लिए, दैट है, इफ है, सिंस है, बिकॉज है, अनलेस है, व्हेन है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो ये वाला पार्ट है, क्योंकि इसमें एक ही मेन वर्ब होनी चाहिए। तो लिखिए, पहले मैं आपके इसके रूल बताता हूँ। आईएनजी का प्रयोग, आईएनजी का प्रयोग, आईएनजी का प्रयोग का मतलब क्या है कि इसमें हम आईएनजी का प्रयोग करके बनाएंगे। तो इसका लिख लो आप कि एक काम के साथ दूसरा काम चल रहा हो, एक काम के साथ एक काम के साथ, समझ आया, एक काम के साथ दूसरा काम चल रहा हो, दूसरा चल रहा हो, चल रहा हो, तो इस रूल का प्रयोग करेंगे, राइट। तो लिखने की जरूरत नहीं है बस, तो आईएनजी का प्रयोग इस करके कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए, The farmer was tilling, या फिर आप बोल देंगे plowing the field। The farmer was tilling the ground, tilling the ground। He found the golden बैंगल। समझ में आया कि ये क्या है, द फार्मर वॉज टिलिंग लगा दो, टिलिंग द ग्राउंड, जमीन को तोड़ रहा था, या प्लोइंग द फील्ड, या खेत जोत रहा था, राइट। ही फाउंड द गोल्डन बैंगल, तो उसे सोने की चूड़ी मिली। बैंगल का मतलब होता है चूड़ी। अब ये सेंटेंस क्या है, जब बंदा खेत जोत रहा होगा, जोतते जोतते गया होगा, तभी तो जाके उसको मिल गई होगी वो, जब मिट्टी हटी होगी तो सोने की चूड़ी उसके सामने आ गई होगी। तो ये क्या हुआ, एक काम के साथ दूसरा काम हो रहा था। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, नहीं, बीइंग की जरूरत यहां पे नहीं पड़ेगी, केवल इतना लिखो कि टिलिंग द ग्राउंड या प्लोइंग द फील्ड। प्लोइंग द फील्ड या ग्राउंड, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर क्या लिखोगे, ये बाद वाला पार्ट ऐसे लिख जाएगा, ही फाउंड द गोल्डन, ही फाउंड द गोल्डन बैंगल, ही फाउंड
गोल्डन बैंगल। समझ में आ गया ये? ही फाउंड द गोल्डन बैंगल, यानी एक काम के साथ दूसरा काम हुआ तो आईएनजी का प्रयोग हुआ, इसमें नहीं हुआ भाई। ये हमने आईएनजी से लगा दिया, नहीं लगा दिया। मेन वर्ब इसमें ये रही और ये वाला आपका पार्टिसिपल में हो गया। ओके, इसको हम पार्टिसिपल का प्रयोग भी कह सकते हैं कि यूज ऑफ पार्टिसिपल। ओके, अब अगला देखिए, नंबर 2, यूज ऑफ बीइंग। बीइंग का मतलब होता है होने पर, होने पर। समझ में आया? बीइंग। अब इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? एक तो होने पर का सेंस लगा हो, बाकी आप लिख लो जैसे कि इज है, आर है, एम है, वॉज है, वर हैं। अगर ये चीज़ें दी हुई हैं और होने पर का सेंस आ रहा है या फिर होने पर का सेंस, होने पर, ठीक है ना, का सेंस आता है, होने पर का सेंस आता है तो किसका प्रयोग करते हैं? तो फिर इसमें हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको सेंटेंस बोला था, ही वॉज हंग्री, ही टुक फूड, राइट? सेंटेंस लिख लो, उस समय नोट नहीं किया हो तो, ही वॉज hungry, full stop, he took food, राइट? तो क्या हुआ? भूखे होने पर ही तो खाना खाएंगे हम। तो सबसे पहले आप लिख देंगे इसमें being hungry, being hungry, और फिर क्या लगाएंगे? कॉमा, और इस सेंटेंस को ऐसे लिख देंगे, ही टुक फूड। ही टुक फूड। क्लियर हो गया ये वाला? यानी बीइंग का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां पे इज, आर, एम, वॉज, वर दिया हो या फिर सेंस आता हो होने पर का। इसके जो अगला रूल है वो है यूज ऑफ हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, इसमें क्या खासियत है? लिख लो, जब एक काम पूरा हो जाए, जब एक काम पूरा हो जाए, हो जाए, राइट, तो दूसरा काम शुरू हो। ध्यान रखना, जब एक काम पूरा हो जाए उसके बाद दूसरा काम शुरू हो तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस लिखिए, लिखो, शी took food, right? She took food, she went to school. शी टुक फूड, उसने खाना खाया, शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई। तो देखो, पहले उसने खाना खाया होगा, खाना खाने के बाद हाथ धोए होंगे, ड्रेस पहनी होगी, बैग उठाया होगा, तब स्कूल गई होगी। नहीं, ऐसा तो है नहीं खाना खाते खाते स्कूल गई हो। नहीं समझ में आया? ये ऐसा काम है कि दोनों काम अलग अलग होंगे या ऐसा तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाएंगे कि
हैविंग का प्रयोग करना है हमारे लिए। तो सबसे पहले आप इसको लिखो हैविंग। हैविंग टेकन फूड। देखो क्या लिखा है, हैविंग टेकन फूड, खाना खाने के बाद शी वेंट टू स्कूल। लिख दो शी वेंट टू स्कूल। समझ में आ गया? खाना खाने के बाद शी वेंट टू स्कूल, तो हमने क्या लगा दिया, हैविंग टेकन फूड शी वेंट टू स्कूल। नहीं समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया कोई तो बताओ भाई। आ गया? हमने रूल में ही लिखा है जब एक काम हो गया हो तब दूसरा काम शुरू हो। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगला रूल आपको बता, देखिए अगला रूल क्या है। अगला रूल है इन्फिनेटिव का प्रयोग करना। कौन सा नंबर था ये, 4? यूज ऑफ इन्फिनेटिव, INFINITIV, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू का प्रयोग। देखो इधर क्या लिखेंगे, टू का प्रयोग। ओके, जैसे मान लीजिए कि किसी भी सेंटेंस में से दो सेंटेंस दिए होंगे, दो सेंटेंस में एक सेंटेंस ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पे टू लगा हो और उसके आगे कोई वर्ब हो। जैसे आपने कहा कि माई फ्रेंड वेंट टू आगरा, और अगले सेंटेंस में लिखा है कि माई फ्रेंड वेंट टू आगरा टू सी द ताज, ताज महल या ताज। तो मेरी फ्रेंड आगरा गई और आगरा क्या देखने गई, ताजमहल देखने। तो अगर हम डायरेक्ट बोलें तो क्या बोलेंगे, माई फ्रेंड वेंट टू आगरा टू सी द ताज। बस बन गया नहीं? जैसे लिखिए टू का प्रयोग जब हम लगाते हैं तो इसमें क्या होगा कि ही वेंट टू आगरा। क्लियर? वह आगरा गए, एक सेंटेंस ये हो गया। और आगरा गए क्यों, अब उन्होंने अगले वाले में बता दिया, ही वेंट टू सी द ताज, राइट? ही वेंट टू सी द ताज, वह ताज महल देखने गए। अब ये दोनों सेंटेंस को आप जोड़ लो तो यहाँ से क्या करोगे आप, इतना आपको करना है कि यहाँ पे भी ही वेंट टू लिखा है और यहाँ पे भी ही वेंट टू लिखा है, तो इन दोनों का तो ये मीनिंग तो हो ही गया इतना। और बाकी जो यहाँ से टू लिखा है, देखो मैंने क्या कहा, टू से जोड़ के आपको बना देना है। ये टू से जोड़ के आप इसमें जोड़ दीजिए। जैसे देखिए ही वेंट टू आगरा, और किस चीज के लिए गए थे, तो यहां से आप कट कर लो इसको, टू सी द ताज, सी द ताज। समझ में आ गया? यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बना सकते हैं, और इसमें एक ही वर्ब आपकी मेन है, वेंट। ये वाली वर्ब कौन सी है, इन्फिनेटिव वर्ब। गॉट इट? ये समझ में आ गया भाई, राइट? ये आपके इतने रूल तो ये वाले सिंपल सेंटेंस के हो गए। एक और रूल होता है, और बताता हूँ आपको, प्रीपोजिशनल का प्रयोग करके ही बना सकते हैं, राइट? जैसे मान लीजिए यूज ऑफ प्रीपोजिशनल, प्रीपोजिशन ही कर दो, यूज ऑफ प्रीपोजिशन। जैसे आपने कहा कि ही gave me money,
ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी। तो देखो ही हेल्प्ड मी, उसने मदद भी की, ही गेव मी मनी, उसने मुझे पैसे भी दिए। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बना सकते हैं? कोई तरीका है आपका कि आप इसको ख़त्म करके बना सकें? तो इस सेंटेंस को आप ये लगा दो कि बिसाइड्स गिविंग मनी ही हेल्प्ड मी। बिसाइड्स गिविंग मनी he helped me। समझ में आ गया? Besides giving money he helped me। नहीं समझ में आया? यानी प्रीपोजिशन है ये besides। तो besides ऐसा प्रीपोजिशन लिया आपने कि जो प्रीपोजिशन ये कहता है ना कि उसने मुझे केवल पैसे नहीं दिए, मेरी मदद भी करी। तो besides का मतलब होता है अतिरिक्त। तो बिसाइड्स गिविंग मनी, पैसे देने के अतिरिक्त उसने क्या किया? ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद भी की। समझ में आ गया? ये लिख लो, यूज ऑफ प्रपोजिशन हो गया ये वाला। ऑफ एपोजिशन, APPOSITION। देखो यूज ऑफ एपोजिशन, एपोजिशन का मतलब जानते हो क्या होता है? वो तो ओ होता है। एपोजिशन का मतलब होता है पास में। राइट, पास में रखना। सतीश इज माई फ्रेंड, right? He plays cricket with me। ठीक है? तो देखो ये क्या लिखा है? सतीश इज माई फ्रेंड, ही प्लेज क्रिकेट विद मी। ओके, तो यहाँ पे इस सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं कि सबसे पहले आप लिख लो सतीश और फिर लगाओ कॉमा। तो सतीश और माई फ्रेंड ये दोनों एक ही के लिए तो यूज किया गया है। सतीश इज माई फ्रेंड, जो सतीश है वही माई फ्रेंड है। क्या लिखा है? सतीश इज माई फ्रेंड, यानी जो सतीश है वही माई फ्रेंड है। तो सतीश कॉमा माई फ्रेंड, सॉरी माई फ्रेंड। अब क्या होगा? सतीश माई फ्रेंड, अब लगा दोगे प्लेज क्रिकेट विद मी, ये वाली बात तो हट जाएगी। प्लेज क्रिकेट विद मी, मेरे साथ क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये देखो आप सटा के रख दिया आपने, यानी पास में रख दिया। ये और ये दोनों क्या हैं? ये पास में हो गए, नहीं हो गए? इसको एपोजिशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई है? तो ये आपके जो रूल थे, जितने भी ये सिंपल सेंटेंस के रूल थे, राइट? और प्रैक्टिस इसकी आप करेंगे। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द रूल्स, ईच एंड एवरीथिंग आई मेड यू अंडरस्टैंड। हर चीज़ मैंने आपको इसमें क्लियर कर दी है। इफ़ यू डोंट गेट स्टक, अगर समझ में नहीं आए तो अगेन यू कैन आस्क मी वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, जो भी आपको पूछना हो आप पूछ सकते हैं, राइट? तो ओके, सिंथेसिस का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम आपको कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स दोनों को क्लियर करेंगे, राइट? क्योंकि कंपाउंड इज आल्सो अ बिग पार्ट एंड कॉम्प्लेक्स इज आल्सो अ बिग पार्ट।